फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दिन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो है आज समा, थमासा चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग औसत, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा जो टाइप है वो है टाइप 4। टॉपिक है हमारा, जब समूह में कोई एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले क्या है, टाइप 1 से लेकर के टाइप 3 तक का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के थ्रू आप वीडियो को पा सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो औसत है इससे 10 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। I mean 10 टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाएगा। ओके, और यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, स्टार क्लास एक्सपर्ट 2 को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जीके जीएस हिंदी का मैं ओनली पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट्स बनवाता हूँ। और आपको अच्छे से पता है, यदि पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट्स बनाया जाए और थ्योरेटिकली को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो वो क्या है, जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो काफ़ी दिन तक याद रहता है, ठीक है। और थ्योरेटिकली आप, एक सर्वे है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पढ़ने से क्या है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है, ठीक है ना। तो आपको यदि नीड होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सेकंड चैनल का, आप वहाँ जाकर के उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना औसत होता क्या है। थोड़ा सा इसमें बेसिक की नीड होगी, चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई क्या है, सोहन है, ठीक है। इनको क्या है, कहीं जॉब करते हैं तो पहले महीने 20 रुपये मिलता है, दूसरे महीने में 40 रुपये मिलता है, तीसरे महीने में 60 रुपये मिलता है, ठीक है। कोई इनसे पूछ लिया, सोहन जी आप ये बताइए कि प्रत्येक महीने में आपको औसतन सैलरी कितनी मिलती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पूरा इनका टोटल सैलरी था उसको जोड़ लिए, और ये जो महीना था उसको क्या हुआ, जोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनके सैलरी का योग कितना है, 90। संख्या कितनी है, 3 महीने में 90 रुपये पा रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसमें इसका भाग कर दिया, तो ये हो गया 30। इसका मतलब ये है कि इनको एक महीने में कितना मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि इनको प्रत्येक महीने क्या है, 30 रुपये मिल रहा है। मतलब औसतन इनको कितना मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है। अब किसी ने ये पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन ये कर दिया कि आपको क्या है कि 3 महीने में कितना सैलरी मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, योग निकालने के लिए औसत में क्या किया, इन्होंने संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। औसत कितना है, ये देखिए औसत आप निकालें ना, प्रत्येक महीने कितना मिला, 30 रुपये मिल रहा है, ठीक है। संख्या कितना है, संख्या मतलब कितने महीने में इनको, जैसे एक महीने में 30 रुपये मिल रहा है तो 3 महीने में कितना मिलेगा। चूँकि योग निकालना है तो हम लोग औसत में जब संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें योग मिल जाएगा, 30 या 90। तो इन्होंने ये कहा कि एक महीने में हमें 30 रुपये मिलता है और 3 महीने में 90 रुपये मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके अब क्या है, योग निकाल सकते हैं और औसत इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये औसत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और ज़्यादातर हम लोग देखिए यही फार्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। योग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, औसत में संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल आएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ये आपके लिए टेस्ट है। आप बताइएगा कि जैसे क्या है, राम है, पहले महीने इनको 20 रुपये मिलता है, दूसरे महीने 30 रुपये, और तीसरे महीने क्या है, इनको 10 रुपये क्या है, जैसे
जॉब करते हैं तो इनको सैलरी मिलता है, तो इनको क्या है, इनके सैलरी का औसत कितना होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। यदि आप समझ जाएंगे तो पूरे औसत में क्या है, यही लागू ही होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, जिससे औसत भार 1 किग्रा बढ़ गया है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे तो डायरेक्ट देता था कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे देखिए ओनली क्या दिया है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किग्रा के एक व्यक्ति को, ठीक है, औसत नहीं दिया है। मतलब कि ये नहीं बोला है कि 10 व्यक्तियों के समूह में जैसे क्या 60 किग्रा के का एक व्यक्ति, ठीक है, मतलब औसत नहीं दिया। तो आपको ये समझ के चलना है कि संख्या तो देखिए आप पहचान लेंगे ना, संख्या कितना दिया है, संख्या 10 दिया है, और आगे का जो क्या है आपका ये जो 60 किग्रा दे रहा है, ध्यान दीजिए वो क्या है, आपका औसत है, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बताया था, जब आप औसत में संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग निकल जाता है ना। इतना चीज़ तो आप जानते हैं। तो ये आपका क्या है, औसत है, और ये आपका क्या है, संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। कह रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किग्रा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्तियों का औसत भार क्या है, 60 है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत भार क्या है, 60 है, ये ध्यान रहे। तो इसका योग कीजिए तो 10 व्यक्तियों का औसत भार पूरा टोटल होगा कितना, ये होगा 600। कन्फर्म है आप, 10 व्यक्तियों का औसत भार क्या है, 600, ठीक है। और हो क्या रहा है कि कह रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति को निकाल करके दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है, तो होता क्या है, ये जो औसत भार है इसमें 1 किग्रा की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 610 होगा। अच्छा अब देखिए 10 व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति का औसत भार क्या था, 60 था, तो मल्टीप्लाई हम लोग किए थे, पूरा टोटल कितना हुआ, 600। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 किग्रा बढ़ जा रहा है। ये 10 किग्रा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये नया व्यक्ति जो आया है उसके औसत भार में क्या है, 1 किग्रा की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 किग्रा। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा है तो उसके आने से क्या है, 10 किग्रा बढ़ जा रहा है, ठीक है। पूरा टोटल कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए, लेकिन हो गया 610। तो इसका मतलब ये है कि, और प्रत्येक लोग कितने किलोग्राम के थे, 60 के थे। इसका मतलब ये है जो नया व्यक्ति आया है तो उसका प्रारंभिक वेट क्या था, 60 किग्रा था, लेकिन चूंकि औसत भार में 1 किग्रा की बढ़ोतरी हो रही है तो 10 किलोग्राम ये भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम वेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किग्रा कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, वो औसत नहीं दिया है, एक चीज़ आपको ध्यान रहे, वो बस यही बोल रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति हैं और उनमें से 80 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया जा रहा है। तो अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या 6 दिया है तो अगला जो संख्या हमारा होगा ना वो औसत भार है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का औसत भार क्या है, 80 किग्रा, ठीक है। चलिए देखिए औसत कितना दिया है, 80 दिया है ना। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो प्रत्येक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति कितने किलोग्राम के हैं, 80 किलोग्राम के हैं। तो 6 व्यक्ति का यदि पूरा टोटल भार निकालना तो कैसे निकलेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 0 0 और 6 8 48, मतलब 6 व्यक्तियों का पूरा भार कितना है, 480,
चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि 80 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार में 3 किग्रा की कमी हो गई। चलिए कोई बात नहीं। वो ये कह रहा है कि जैसे 6 व्यक्ति थे, इनमें से क्या है, इसको हटा कर कोई दूसरा व्यक्ति 80 किलोग्राम का रख लिया जाता है। ठीक है, तो भाई एक निकला तो एक आया, तो ये तो संख्या तो 6 ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है ना, तो उसमें कह रहा है कि औसत भार में 3 किग्रा की कमी हो जा रही है। इसका मतलब ये 80 था तो ये 77 हो जाएगा, है ना। चलिए घबराइएगा मत, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका योग निकाल लीजिए। 7 छक्का 42 को 2 और 7 छक्का 42 और 4 46। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा जो 6 व्यक्ति थे उनका पूरा टोटल भार कितना था, 480। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से क्या है कि भार में क्या है, कमी आ जा रही है। कितना कमी आ रही है, देखिए 10 में से 2 घटाइए 8, 7 में से 6 घटाइए 1, 18 किग्रा की कमी आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो नया व्यक्ति है उसके भार में भी 18 किग्रा कमी होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो साफ साफ बोला था कि 80 किग्रा भार वाले व्यक्ति को हटाकर कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है। ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है उसका प्रारंभिक वेट क्या है, 80 किग्रा है। लेकिन क्या है कि उसके औसत भार में 3 किग्रा की कमी होती है, तो 18 किग्रा क्या है, कम हो जाता है नए व्यक्ति का वेट। ठीक है, तो हम इसको किस में से घटाएंगे, उसका प्रारंभिक वेट कितना है, 80 किग्रा, इसमें से आप घटा दीजिए तो नए व्यक्ति का क्या है कि वेट पता चल जाएगा। 80 में से आप 18 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 62। तो ये कितने किलोग्राम का है नया व्यक्ति, 60 किलोग्राम का है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसका आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आपको बताना है कि संख्या यदि 4 दिया हो, योग 100 हो, तो संख्या औसत कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कमेंट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही चीज़ देखिए घूमता रहता है, या तो औसत पूछ देगा या तो योग पूछ देगा। यही 2 कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे क्या है औसत में घूमता रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको, ये बेसिक है, ये ज़रूर आपको जानना है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, और जितना हो सके इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितना भी मैथमेटिक्स का लेक्चर है ना, उसे जल्दी से जल्दी मैं आपको ला के दे सकूं, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है ना। और यदि आपको मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया है, आप उस लिंक के थ्रू क्या है आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप वहाँ विजिट करते हैं तो सीधी सी बात है, जीके जीएस हिंदी का तो आपको टेंशन समाप्त हो जाएगा, जिस तरीके मैथमेटिक्स का टेंशन आपको समाप्त हो गया मेरे चैनल से जुड़ने से। ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।